मान लीजिए आपने बहुत अरमानों से प्यार से एक प्यारा सा घर बनाया। उसमें आप अपने परिवार के साथ रहते हो। आपके परिवार के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों का ख्याल रखा जाता है। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, अच्छा ही लगेगा। हर इंसान को इतनी सुख सुविधा अच्छी लगेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, आपको तो हर सुख सुविधा उपलब्ध की जाएगी, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए प्यारे से घर की देख रेख, उसकी मेंटेनेंस कोई ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाए, उसकी साफ सफाई ना हो और उसी घर में आपकी हर सुख सुविधा, सेवा, छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखा जाए, तो कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मेरी इतनी केयर करना और मेरे द्वारा बनाए गए प्यारे से घर को अनदेखा करना, ये बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। आपको क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो फिर हम सब ईश्वर के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब आप कहोगे कि ईश्वर के साथ ऐसा किसने किया? तो हाँ, हर इंसान अपने ईश्वर के साथ ऐसा ही करता है। आइए इस बात को विस्तार से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, कस्बों में पर्व त्योहार के समय बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठा करके भगवान की पूजा की तैयारियां करते हैं। दिल खोल के खर्च की जाती है। खर्चे कभी कभी लाखों करोड़ों में पहुंच जाते हैं। व्यवस्था ऐसी होती है कि ईश्वर की आराधना में, इबादत में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। भक्त आते हैं, भगवान का दर्शन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। वहाँ मेले की भी व्यवस्था की जाती है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि इंसान भगवान, ईश्वर, ऊपर वाले, खुदा, इन सब से इतना प्यार करता है कि हर फेस्टिवल को इतनी धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है और इसकी इतनी अच्छी तरह से व्यवस्था की जाती है। लेकिन वहीं मोहल्ले, चौराहे, गलियां, सड़कों के किनारे गंदगी फैली रहती है। गंदी नालियाँ, गंदे नाले बिखरे रहते हैं। इतने गंदे रहते हैं, लोग वहीं से आते जाते हैं, देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। जब एक इंसान को हर सुख सुविधा के साथ साफ सुथरा घर भी चाहिए, तो क्या ईश्वर को पूजा पाठ के साथ साथ आसपास का माहौल साफ सुथरा रहे, इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जब एक इंसान बड़े अरमानों से घर बनाता है, तो वो सिर्फ घर नहीं होता, बल्कि उस इंसान की कठिन परिश्रम, ढेर सारी उम्मीदें भी उस घर के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इंसान खुद से पहले उस घर के विषय में सोचता है, क्योंकि उसने बड़े प्यार से वो घर बनाया हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह ईश्वर के साथ भी होता है। ईश्वर ने इस धरती को बड़े ही प्यार से बनाया है। इसीलिए ईश्वर की आराधना से पहले हमें इस धरती को, आसपास के हर एक क्षेत्र को साफ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ साफ सफाई और स्वच्छता होती है। हकीकत में मानिए तो ईश्वर की आराधना तभी पूरी होती है जब हर जगह साफ हो। मैंने कई बार देखा है कि जब बड़े पैमाने पे पूजा पंडालों की व्यवस्था की जाती है, तो लोग अच्छे कपड़े पहन करके भगवान के दर्शन करने जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। सिर्फ पूजा कर लेने से ईश्वर की आराधना पूरी नहीं होती, बल्कि ईश्वर द्वारा निर्मित ये धरती जो हम मनुष्यों के लिए बनाई गई है, इसे साफ सुथरा रखना होगा। यह बात सिर्फ बड़े पूजा पंडालों, बड़े प्रयोजन पर, पूजा व्यवस्था के आसपास ही लागू नहीं होता, बल्कि घर में भी जब पूजा पाठ की व्यवस्था करता है, तो घर के आसपास की गंदगियों पर भी लागू होता है कि पूजा से पहले हर जगह साफ सफाई होनी जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे ये सरकार का काम है। हाँ, ये सरकार का काम है, लेकिन सरकार कितनी हद तक काम करती है
नहीं करती है, ये आप सभी जानते हैं। आप सभी लोग मिलके भगवान के लिए, ईश्वर के लिए इतना बड़ा प्रयोजन कर सकते हैं, तो क्या ईश्वर के आगमन से पहले उनके द्वारा निर्मित इस प्यारी सी धरती को साफ स्वच्छ नहीं कर सकते? ईश्वर को भी असली प्रसन्नता तभी मिलेगी इस धरती को साफ और स्वच्छ रखा जाएगा। ईश्वर देखेंगे कि मेरे निर्मित इस धरती को भी उतना ही प्रेम करता है जितना कि मुझे। और इंसान जब ईश्वर के दर्शन करने जाए तो ईश्वर के साथ साथ साफ सफाई व्यवस्था के कारण इंसान का मन प्रसन्न चित्त हो जाए, क्योंकि साफ सफाई और स्वच्छता के कारण भी मनुष्य का मन शांत और खुश रहता है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।